माद्यम त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण मीश्वर मनंत मनंग केतुम ब्रह्माण मीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् और भी आपके अनेक नामों से प्रवदंती संता संत लोग आपके और भी अनेक नामों से बुलाते हैं। त्वाम अव्ययम आप अव्यय हैं अर्थात कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं। विभु अर्थात सबके स्वामी हैं। अचिंत जिनके महिमा का चिंतन करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ऐसे अचिंत्य आप हैं। असंख्य केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अथवा वैसे भी असंख्यात या अनंत गुणों के स्वामी होने से असंख्य अथवा असंख्य प्रदेशी होने से असंख्य भी है जिनके गुणों को गिना ना जा सके। आद्यम अर्थात युग के आदि में होने से आप आद्यम हैं। ब्रह्मांड ब्रह्म अपने आत्म स्वरूप में लीन होने से ब्रह्मांड है और ईश्वर सबके स्वामी होने से ईश्वर है। अनंत भी एक नाम है। अनंत ज्ञान अनंत को जानने वाले होने से आप अनंत हैं अथवा अनंत चतुष्टय के स्वामी होने से आप अनंत कहे जाते हैं। अनंग केतु काम पर विजय प्राप्त करने के कारण आप अनंग केतु कहे जाते हैं। योगीश्वरम विदित योगम अनेकमेकम और योगियों के द्वारा जिनका स्वरूप जाना जाता है ऐसे योगीश्वर योगियों के स्वामी हैं और विदित योगम अनेक प्रकार के मन वचन काय के संबंधी योग को व्यवस्थित कहना चाहिए उसको जानने के कारण विदित योग और अनेक भी हैं और एक भी हैं। अखंडता की अपेक्षा देखते हैं तो आप एक हैं, लेकिन खंड खंड की अपेक्षा देखते हैं तो अनेक भी हैं। जैसे आप एक हैं कि अनेक हैं, वैसे तो एक हैं क्योंकि आपका नाम तो एक ही है, किंतु अंगोपांग की अपेक्षा देखते हैं तो 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इस अपेक्षा से अनेक हैं। तो जो वस्तु एक है वो किसी विवक्षा से अनेक भी होती है, तो आप एक भी हैं और अनेक भी हैं। ज्ञान स्वरूप वो ज्ञान स्वरूप हैं, निर्मल हैं। ऐसे विभिन्न नामों से संत जन आपको बुलाते हैं या आपका नाम लेते हैं। वैसे जिन सहस्र नाम में 1008 नामों से जिन्हें भगवान की स्तुति की है, उनके गुणों की विवक्षा कर लिया जाए तो नाम बहुत सारे बन सकते हैं। जिन सहस्र नाम भी है, आसादर जी द्वारा सहस्र नाम भी है और एक सहस्र नाम है। ऐसे एक एक ये क्या कहते हैं आपका जो श्री चक्रमंडल विधान होता है उसमें भी प्राचीन विधान में ऐसे जिन्हें भगवान के विभिन्न नाम दिए हुए हैं। अभी हम लोग आचार्य जी के द्वारा रचित 60 सती ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में 6 संस्कृत के शतक लिखे।
श्रवण शतक, भावना शतक, निरंजन शतक, सुनीति शतक, परिचय जय शतक और इसके बाद एक है जो चैतन्य चंद्रोदय। ऐसे इन शतकों का संस्कृत भाषा में लिखा है। इसका उन्होंने पद्यानुवाद भी स्वयं किया है। और यह जो शतक है आज बहुत षटशती के नाम से जैन विद्यापीठ से प्रकाशित है। इसमें आचार्य महाराज ने जो वर्षों पहले जो रचना की थी, इतनी प्रौढ़ रचना है कि जिसका अर्थ निकालना सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। एक एक शब्द के उन्होंने इतने सारे अर्थ निकालते हुए वो जो कभी कोई काव्य में रुचि रखते हैं, थोड़ा स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, उसको जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। और उसमें आचार्य महाराज ने ये सब बातें कि वहाँ पर इतने सारे नए नए नाम बनाए हैं भगवान के कि उसको अभी छुल्लक जी महाराज कर रहे हैं तो लगभग उसमें 300-400 नए नाम जो कि अभी कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिले, ऐसे नए नए नाम वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, बनाए हैं गुरुजी ने। इसी प्रकार यहाँ पर मानतो महाराज ने कुछ नामों से स्तुति की, सो आपके सामने करें। अगला आगे पढ़ते हैं। बुद्धस त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्, विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। यहाँ पर देखिएगा, जैसे पूर्व में अनेक नाम बताए, इसी प्रकार और भी नाम है। अब लेकिन आज कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज आधे अक्षर वाला नाम रखेगा नहीं रखें, जे करिए वो कहते हैं। लेकिन आप देखा जाए तो अव्यय शब्द में भी आधा पहले तो वह आ ही गया, असंख्य में आधा खा आ गया, आद्यम में आधा दा आ गया, विद्यासागर में आधा अक्षर है। प्रायः आप देखेंगे कोई ऐसा होता नहीं कि आधा अक्षर वाला गलत है, लेकिन वो एक कई नए नए धारणा कई लोग पूछने लगे आजकल, हमारे आधा अक्षर से शुरू से लगे हैं। कैसे प्रसाद सागर है, प्रबुद्ध सागर है, प्रमाण सागर है, सारे तो आधा पा वाले हैं। पा में आधा पा ही से शुरू हुआ है। प्रा कैसे बनता है? आधा पा और रा मिलके। लेकिन कुछ ना कुछ नया खुरापाती करना चाहिए, इसलिए लोग ये नई नई चर्चा छेड़ते रहते हैं। कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते कि महावीर नाम रखे कि नहीं रखे। अरे हमने कहा भैया क्या आगम में लिखा है नाम स्थापना निश्चय। दक्षिण भारत में आप जाएंगे जितने भी बच्चों के नाम रखते हैं तीर्थंकर के ऊपर ही रखते हैं, अनंतनाथ, शांतिनाथ। और शांतिनाथ आचार्य बन गए, अनंतनाथ महाराज। यदि गलत होता क्यों करते हैं? तो तीर्थंकरों के नाम, महापुरुषों के नाम रखने की परंपरा हमारी शुरू से है। अरे उन्होंने कहा उनके वीर को मारो। अरे वीर को मारो, यहाँ पे वो लड़का वीर है, भगवान महावीर थोड़ी ना है।
अब इतना तो विवेक आपको लगाना पड़ेगा। और अरहंताड़म बोलते तो अरे माने शत्रु को मार दिया। अरे ये शत्रु का अर्थ अपने पड़ोसी वाला शत्रु नहीं, ये तो कर्म रूपी शत्रु है जिसको उन्होंने मारा है। इतना विवेक तो आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। अब छिंदी छिंदी भिंदी भिंदे, अरे बोले गलत हो रहा, छीन दो भिन दो, गलत बोल रहे। छिंदे भिंदे शब्द का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाए, अर्थात जो महामारी है वो नष्ट हो जाए, जो रोग है वो नष्ट हो जाए, हमारी काम वासना है वो नष्ट हो जाए। तो वहाँ पर नष्ट होने छिंदी भिंदी भिंदी, अरे वो लोग मारो काटो, ऐसा शांति धारा में कहना गलत है। उनके तो भैया गलत तो नमो अरियंताणम सबसे पहले गलत हो जाएगा। अरियंताणम का अर्थ क्या होता? बोलिए तरह। हरि माने शत्रु को हंत माने मान, इसलिए पंडुप्पी का नाम है अरियंताणम। अभी भारत में एक पंडुप्पी जो उसका नाम है अरिहंत, है ना। अब बताओ तो पंडुप्पी का नाम ही लोग अरिहंत नाम क्यों रख दिया? अरे नाम निक्षेप इसी को कहते हैं। सत्वासुत में नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप आया है, तो बिना किसी गुणों के अपेक्षा के जो व्यवहार चलाने के रखा जाता है उसको नाम कहते हैं, नाम निक्षेप। अब किसी का राम नाम रख दिया, किसी का महावीर रख दिया, किसी का अपने शब्द, ये ऐसे ही नाम रखना ही चाहिए। कम से कम कभी ये होता है अपने नाम के अनुरूप भले वो गलत आचरण करे तो ये नाम है। आचर्षी कई बार कहते देखो आपका क्या नाम रखा है, सोचो नाम के अनुरूप अपना काम होना चाहिए। नाम है धर्मचंद और करो अधर्म, गलत है। तो कभी कभी तो याद आ जाए कि हमारा नाम धर्मचंद है, हमें धर्म करना है, इसीलिए। और दक्षिण वाला तो बहुत और परंपरा है, वहाँ तो 2-3 पीढ़ी के बाद वही नाम रखते हैं। जैसे दादा का नाम मान लीजिए कोई उनका शांतिनाथ था तो पोते का नाम फिर शांतिनाथ रखेंगे, और पोते का नाम वही शांतिनानंद रखियो, क्योंकि वो परंपरा उनकी चलती रहेगी। भैया हमारे यहाँ देखना वही। और वैसे भी अक्षर कितने हैं? संख्य 52 अक्षर हैं, और 52 अक्षर में कितने आप बदल पढ़ के रखो, वही 12 वाला। जैसे नमोकार मंत्र अपन पढ़े ना, ऊपर नीचे फैक्टोरियल बदलो तो 120 बार हो जाए, और एक एक अक्षर को ही बदल लो तो कुछ मुश्किल से वो 10,000 बार हो जाए एक एक अक्षर को। अब इसी प्रकार बताएं जम्बूद्वीप नाम, भरत नाम वाले कितने क्षेत्र होंगे बताओ? भारत असंख्यात क्षेत्र है, जम्बूद्वीप नाम वाले असंख्यात क्षेत्र हैं। एक एक नाम वाले व्यक्तियों की, क्योंकि अनकाउंटेबल मनुष्य तो असंख्यात है, और एक एक नाम वाले कई बार आते हैं। और वैसे ही बचपन में पढ़ते नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता। कहीं कभी हो भी जाए किसी वस्तु, जैसे बताते हैं सुधा शाह जी का पहले परम सागर नाम था, वो बहुत बीमार रहते थे, पेट गड़ा, तो दीक्षा के बाद उनका नाम बदल दिया। अब बीमार नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी है वो जो जैसी कुछ प्रकृति 19-20 देखो ये निमित्त तो निमित्त मात्र होते हैं। ये सारे के सारे निमित्त हमारी अंतरंग परिणति को संभालने में कारण बनते हैं। अब इसी को लेके कई तरह चलने लगा कि वो महाराज बच्चे का नाम बदल दे, क्यों क्या हो गया? बोले उसका नाम सम्यक है, आधा माँ आता है, गड़बड़ हो जाएगा। हमने आधा है तो क्या बात है? नरेंद्र मोदी में भी आधा नरेंद्र, आधा ना आया नहीं आया नरेंद्र, हाँ सभी में आ रहा तो क्या करे, सबके नाम बदल देगा। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से नए लोगों की नए नए दिमाग की फितूरी है, और दुनिया को उल्लू। तुम लोग भी क्या जल्दी ऐसा उल्टा सीधा मिलता तो बहुत जल्दी प्रभावित होते। उनने कहा हमारा बच्चे का नाम बदल दो, सिर दुख रहा है, नाम है ना बदल दो, सिर दर्द हो गए। नहीं सब वो वैसे बताए ना, स्वभाव सागर आधा न प्रमाण सागर आधा पा से शुरू है भैया। प्रमाण पूरा अक्षर नहीं है, पा और रा मिल के सब आप देखोगे तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। तो नाम निक्षेप है। यदि क्वचित कदाचित ऐसा विशेष लगे तो बात अलग है, या नाम का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे नहीं, नाम का प्रभाव ही कभी कभी, लेकिन एकांता इस पे नहीं उलझना चाहिए। तीर्थंकरों का श्रेयांसनाथ 12 कौन से नंबर तीर्थंकर? श्रेयांसनाथ 11वें, तो आदि अक्षर है सा और रा, 70 वाला सा और रा, ऐसे श्रेयांस। लेकिन यहाँ तो हजारों नाम आप देख लेंगे जिन सहस्र नाम में वो सब आधे पूरे अक्षर से अर्थ नहीं पड़ता। मूल में क्या है, हमारा उसका भाव सही होना चाहिए। जैसे अर्धनारीश्वर, एक अनंत आदिनाथ भगवान का नाम अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश का किसने लिया? आधा शरीर जिसका नारी का हो गया। नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं अर्ध ना अरि यश ईश्वरा, जिस भगवान के आदि शत्रु नहीं है,
शत्रु कौन है? 8 कर्म। तो 8 कर्म में 4 कर्म इसके नष्ट हो गए, वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे नाम समझना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे बुद्ध त्वमे विभुताचे बुद्धि बोधात। हे भगवान आप बुद्ध हैं। क्यों? आप विबुध माने देवों के द्वारा जिनकी बुद्धि पूजित होने से, बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान का बुद्धि बोधात, तो बुद्धि के बोध से ज्ञान के द्वारा जिनको देवों ने भी जिनकी पूजा की थी, केवल ज्ञान होने के पश्चात चतुर निकाय के देव जिनकी पूजन करते थे और पहले भी करते थे, लेकिन जिनकी बुद्धि इतनी चतुर थी कि देवता लोग भी जिनकी पूजन करने से आप बुद्ध हैं, सबको जानने वाले होने से आप बुद्ध हैं। तुम शंकरा असि, आप ही शंकर हैं। क्यों? भुवनत्रय शंकरत्वात्, 3 लोक के प्राणी को सम यानी सुख करने वाले होते हैं। सम यानी होता है सुख, कर्म ने जैसे तीर्थंकर जो तीर्थ को करे तो तीर्थंकर, जो शम यानी सुख को करे तो शंकर, ऐसे आप शंकर होने से। धातासी, धाता भी आप हैं। धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से आप ही दाता आत्मा ब्रह्मा है। व्यक्तम तमे भगवान पुरुषोत्तमोसी, स्पष्ट रूप से आप भगवान इन 3 लोकों में जितने भी पुरुष हैं उनमें उत्तम पुरुष हैं, इसमें कोई बाधा नहीं होती। इसलिए कहा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। तो ये कुछ भी नाम हो, लेकिन पूरा पहली परिभाषा बता दी, जिसने राग द्वेष काम आदेश, इसको जिन्होंने जीत लिया वो परमात्मा होता है। इसलिए नाम की अपेक्षा अपने काम पर जोर देना चाहिए। व्यवस्थित अगर आप काम करते हैं तो नाम तो अपने आप कुछ भी हो वह सार्थक हो ही जाता है। आगे और बताते हैं, तुभ्यम नमस्, अब तुभ्यम भी नाम हो गया बच्चों का। तुभ्यम अब तो नए नए ऐसे उठपटांग नाम रखे जा रहे हैं, वो बोलने ही मुश्किल हो जाता। तुभ्यम तो फिर भी ठीक है, बस कुछ हटके होना चाहिए। सबको लगता है कुछ हटके होना चाहिए। बोले 5 से नाम बता के तो हटके, पगल आ रहा कल अपने आप हो रहे। अरे कितना हटके, अभी यहाँ तुम्हारी खराब चाय वाला है कोई, कहाँ है वो, कहीं एक जगह खराब चाय वाला बढ़िया चल रही, इसलिए चले खराब चाय वाला ने प्रवचन, उन्हें मीठे कड़वे प्रवचन तो चलने लगे, तब एक कटु प्रवचन। मतलब सबको ब्रांड चाहिए आजकल, कुछ नया हट के। तो क्या करोगे, उल्टे सीधे काम करो और फटा पैंट पहनो तो और हटके और फटी जीन्स पहनने का प्रयोजन क्या है? सबसे हटके देखो। मतलब भाई जब पहने हैं, मतलब जो खर्चा करके अच्छी जीन्स में फटी पहने खर्चा, यही जब से ज़्यादा उससे नया तरीका है। अब वो पहले देखे, अब वो होता है उस दिन, अब चोटी डाल के हीरो है ना, 2 चोटी सामने डाली हीरो है, भाई हीरोइन नहीं है। और हीरोइन ने तो चोटी कट गई, हीरो की चोटी आ गई जी नयापन। तो इससे फैशन से प्रभावित होने वाले मूर्ख होते हैं। तात्कालिक फैशन सुनने का प्रभावित होकर क्या करना, करते रहो नहीं तो वो तो। और हर फैशन 12-15 साल बाद देखो पलट के आती है। अब पहले जो लोग पहनते ढीला ढाला पैजामा, अब वो सब जीन्स का पैजामा बन गया। अब देखो अच्छे अच्छे समझदार लोग अब बिल्कुल जीन्स के सब पैजामा दे, पैजामा पहने क्या पहने, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, चाहे अच्छे अच्छे बब्बा वगैरह हो, जो जीन्स पहने बिल्कुल पैजामा ढीला, जैसे पैजामा मतलब नाड़े वाला, वैसी तो जीन्स है। अब देखो नहीं, जब फैशन में आ गया, अब किसी एक्टर ने पहन लिया तो हो गया, बस सबका पैसा वसूल हो गया। उसको तो 50 लाख रुपए मिले पहनने के, तो तुम पागलों को क्या मिले कछु नहीं, तो बिकने लगा, उसका मार्केट हो गया ऐसा। इसीलिए जैसा रहो वैसी फैशन बन जाती है, उसमें कोई नया नहीं है। पुण्य होना चाहिए, पुण्यशाली फटा कपड़ा पहन ले तो फैशन है, और गरीब पहन ले तो परिस्थिति है पुण्य पाप का खेल है। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। ये ना बोल के या बोलो सब लोग परमेश्वराय, स्वराय नहीं स्वराय, भूषणाय
जैसे आप लोग दर्शन पाठ दर्शनम देव देवाय नहीं देवाय, अंत में या होना चाहिए, या का उच्चारण कोई नहीं करता, और जो करे ना तो वो पगला समझा जाता है। अब चोर चोर मोसे रे भाई, सब पढ़ने जिनाय और अपन बोलो जिनाय, महाराज ऐसे कैसे पढ़े जिनाय बोलो, तो सब यही सोचेंगे महाराज गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत तो अभी तक हर मैडम मास्टर ने यही पढ़ा अपने को जिनाय भूषणाय, नाय लिखो कि ना यह लिखा है, अब यह कौन पढ़ेगा। भूषणाय में एडी का हो गया, इसी प्रकार परमेश्वराय, स्वराय में ए हो गया, एडी का नहीं, परमेश्वराय। आई समझ में कि गई? आई आ गई, नहीं तो अब का नहीं आई बाबा, अब का गए नहीं, अब काम आया, अब चली गई जती है। शब्द ही तो फिर है महाराज जी उच्चारण का। हाँ यही तो कह रहे शब्दों को। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितिकलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशो। अब यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते कह रहे हैं, तुभ्यम नमः त्रिभुवन आरती हराय नाथ, तीन लोक के प्राणियों को दुख को हरण करने जो वाले हैं, ऐसे ही भगवान आपके लिए नमस्कार हो। तीन लोक के प्राणी में अपन भी आ गए, अपना तो दुख तो हरे नहीं उनने, कैसे नाम से थे। अगर तीन लोक के प्राणियों को दुख को हरण करने वाले होते तो हमारा भी दुख हरण कर लेते। नहीं, भगवान दुख का हरण करने वाले नहीं है, किंतु भगवान के निमित्त से जो हमारे दुख दूर होते वो और कहीं दुनिया में होने वाले कारण है कि जितना पवित्र आदर्श हमारे सामने होगा, भगवान तो आईने के समान है। दर्पण के सामने आप जाओ तो दर्पण आपके चेहरे में लगी हुई कमी को दिखा सकता है, किंतु आपके चेहरे में लगे हुए दाग को कभी भी दर्पण साफ हो। हाँ, लेकिन बिना दर्पण के आप अपना चेहरा साफ कर पाएंगे क्या? आपको अपनी कमी दिख पाएगी क्या? जब भगवान के सामने जैसे पहुंचते हैं तो उनकी स्तुति वंदना करने का भाव ये है कि उनके निमित्त से हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि हमारे जीवन में निमित्त का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये समझना, आप कितने भी अच्छे अच्छे संस्कार हो, लेकिन निमित्त अगर गलत मिल जाए ना तो अच्छे अच्छे मुनि विचलित हो जाते हैं। तुम लोगों की क्या बात है, अपने मन से पूछो। आज अपन यहाँ बैठे गुरु के सामने अलग परिणाम है, वहीं थोड़े से किसी की उठाने में चले आओ वहाँ अलग परिणाम है, वहीं किसी की शादी में चले आओ अलग परिणाम है, वहीं कहीं आपके पुराने बचपनों के जो दोस्त आदि मिले हों स्कूल कॉलेज के, उनके साथ में बैठ के बातें कर लो, परिणाम अलग है। निमित्त का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। यहाँ कहानी आती, एक माघनंदी मुनिराज थे, कठोर तपस्वी ज्ञानी थे। एक बार वो जा रहे थे और कोई कुम्हार की लड़की जो थी वो उनके बहुत दुखी परेशान थी। क्यों? बोले महाराज ये पानी बरस जाएगा, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, महीनों से तो ईंट बना पाए और उसमें ये अब बारिश से तो पकी है नहीं है, आग लगाने और भट्टा तैयार है। महाराज ने कहा चिंता नहीं करो, इतना तो अपने बाएं हाथ का काम। और उन्होंने कहा पकड़ो एक धागा, ऐसे सुनते देखो है कि अब जो सत्य का, और बोले धागा पकड़ो। उस लड़की को एक धागा पकड़ा है, पीछे महाराज ने भी उसको गट्टा धागा पकड़ा, चलो उसको बांधना, 7 बार उसको बांधा और पता नहीं क्या परिणति हुई। जो पुराणों में पढ़ सुनते हैं कि उस लड़की से प्रभावित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह के 12 साल तक वो वहाँ पर रहे। फिर संघ में चर्चा चली कि इतने ज्ञानी ध्यानी मुनिराज थे, और एक प्रश्न उठा कि इस प्रश्न का समाधान कौन करेगा? बोले वो तो माघनंदी महाराज कर सकते हैं, उन्हीं के पास इतना ज्ञान है, हम तुम्हारे पे इतना ज्ञान नहीं है। चलो ढूंढने जाते हैं। बोले कहाँ है? बोले महाराज तो वहाँ गए थे,
बोले यहाँ माघनंदी में, बोले यहाँ माघव कुमार है, माघनंदी माघव कुमार यहाँ रहता है। तो जाके देखो तो वो मुनिराज हमारे यहाँ पर है। हाँ, आपके तत्व ज्ञान की चर्चा आज भी संघ में हो रही है। ओ, मैं ऐसा विचलित हो गया, तुरंत उन्होंने किसी कमंडल वहाँ लिया और दिगंबर मुनि बन के फिर संघ में पहुंचे। और उन्होंने अर्थात अपने तीव्र कर्म का उदय कब जागरूक हो जाए, इसीलिए सबको अपने सावधान, ये नहीं समझना कि हम बहुत मजबूत हैं, अरे हमारे पास नहीं, मुनिराज तक ऐसे विचलित हो जाते हैं। एक प्रसंग और आया कल, हमने आपको देख, मुनिराज आहार करने गए चौके में और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक सोने की अंगूठी रखी थी और जैसे श्रावक अंदर गया उन्होंने उठा करके अंगूठी अपने कमंडल में डाल ली। अब कमंडल में डाल लिया, वो तो उनको समझ में नहीं आया। फिर बाद में जब वो दूसरे दिन सोच करके आए तो उनको बड़ी गिलानी हुई, यार मैं मुनि होकर के मैंने ये चोरी क्यों की, मुझे क्या करना, ना मैं अंगूठी पहनना ना बाल, मैंने ये। फिर बाद में पूछा भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ, तो जिसके आहार हुआ था, बोले वो क्या करता है, बोले मैं चोरी करते हैं हम तो, और चोरी का धन जो कमाया था वही महाराज को आहार में चला दिया, उसी से मार डाल, और महाराज के भी चोरी के परिणाम हो गए। इसीलिए बहुत विचित्र था, यदि श्रावक दाता के अंकम और सोर्स में पवित्रता नहीं है तो साधु के परिणाम भी बिगड़ने में देर नहीं लगते। और किन परिस्थितियों, इसलिए पहले जब माताएं भोजन बनाती थी तो उस समय 12 भावना, वैराग भावना, मेरी भावना, 6 डाला, आलोचना पाठ, ये सारे पाठ होते थे। उसका अलग प्रभाव पड़ता था भोजन में भी, क्योंकि अभी भी बताते भोजन जो दवाइयाँ जो बनते हैं उसमें भावना पुट दिया जाता है। उस समय कैसे आपके परिणाम में फिल्मी गाना सुन रहे और राग रंग की बातें सुन रहे हैं, उस समय खाना बनाते रहे तो उस समय भी अलग परिणति भोजन की होती है। गुस्से के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इसमें आया शायद विज्ञान मत जी की पुस्तक में कि एक बच्चे को जहर चढ़ गया, 3 महीने का बच्चा था, उसका जहर चढ़ गया। बोले क्यों, तो जिस समय माँ बच्चे को दूध पिला रही थी उस समय इतने गुस्से में थी वो माँ, लड़ाई भिड़ाई हुई और बच्चा रोने लगा, जल्दी से स्तन से लगा दूध पिलाने लगी, वो दूध उसके पेट में जाते से जहर बन गया। इसीलिए कहते भोजन कराते समय हमेशा प्रसन्न रहो, टेंशन के साथ भोजन नहीं करा, चाहे घर वाले हो चाहे घरवाली हो, मतलब बच्चे हो चाहे कोई भी हो, भोजन के समय बिल्कुल प्रसन्नता से। दिन भर की रामायण उसी समय मत खोलो, क्योंकि इसीलिए पत्नी होगी तो खोलेगी, बाकी धर्म पत्नी होगी तो नहीं खोलेगी। बोले अच्छे से खा पी लो फिर बाद में सुनो बहुत, क्योंकि भोजन का समय एक ऐसा महत्वपूर्ण होता है। उस समय खूब प्रसन्नता के साथ सामने बैठ कर के, ये टीवी के सामने जो बैठ के खा रहे हैं ना, इसका भी दुष्परिणाम है। वो टेबल में बैठ जाते हो, खाना पीना बिल्कुल, तो आपस में हंसी मजाक, वैसे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, हंसी मजाक उतनी नहीं है, फिर भी प्रसन्नता पूर्वक जो भोजन पानी के सब निमित्तों का प्रभाव आप लोगों के जीवन में पड़ता है। इसलिए अपने आप को इतना प्रशस्त बांधते हुए भी इतना दृढ़ संकल्प के साथ अपना कर्तव्य करें और ज़्यादा अपने मन पर भी विश्वास ना रखें, क्योंकि पापी मन है इतनी जल्दी पाप की ओर चला जाता है, फिर अपने को छुपाता है कि हम तो बिल्कुल धर्मात्मा है। सबसे बड़ी गलती को गलत स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध है। गलती हो गई कोई बात नहीं, किंतु कम से कम गलती को गलत मान तो लो, लेकिन गलती को गलत मानने के बाद वो छुपाते हुए चलते तो और उनके जीवन में एक के ऊपर एक गलतियां होती चली जाती। तो भगवान को मानने का अर्थ है कि भगवान हमारी गलती से दूर नहीं करेंगे। यदि हमारी गलती और कमी हम भगवान को देख सकते हैं कि भगवान जैसा पवित्र रूप आपका है, जैसे आपके मन वचन काय की पवित्रता है, जित मद हर्षद द्वेषा, जित मोह परीक्षा, जित कसाया, ये सब विकारी भावों को आपने जीत लिया है, किंतु आज तक मैं विकारी बना हुआ हूँ। जैसे आप पवित्र हैं वैसे मुझे भी पवित्र बनना है, तो मुझे ही पुरुषार्थ करके अपने आप को उन पापों को दूर करना पड़ेगा। कोई हमारी गलती धो दे इम्पॉसिबल, क्योंकि पहली बात तो दूसरे को हमारी गलती पता नहीं, क्योंकि चेहरे पे बहुत चेहरे हैं और बहुत बहुत गहरे हैं। आज किसको अपन कुछ नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे साधुता को धारण करने वाले भी साधु का भेष है, किंतु भीतर से साधुता नहीं है। इन सब देख रहे हैं आप दिन दिन प्रतिदिन
एक दूसरे के जिनसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोचा तो कुछ और था और निकले कुछ और। ये सब ऐसी परिस्थिति में देख करके समझना चाहिए कि बाहरी परिस्थिति में कब परिवर्तन हो जाए कह नहीं सकते। इसीलिए अपने को ये क्या कहते हैं, अपन प्रभु की भक्ति करते समय भगवान आप तो पवित्र बने, मैं भी ऐसा पवित्र बन सकता हूँ, लेकिन ये स्वयं को करना होगा। कोई किसी को पवित्र नहीं बना सकता, क्योंकि बाहर दिखने में जितना आ रहा ना, वो कोई आइडेंटिटी कार्ड जो आपका बढ़िया नहीं है। इसके बाद भी सरकार कहती है ऊपर दिख रहा है, पहले आधार कार्ड और लाओ। अपने भगवान के विषय ऊपर जो दिख रहा है तुम ही समझ लो, अपना पेपर जांच लो कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। यदि हमसे कहीं गलती हो रही है तो हमें ही सुधारना होगा। दुनिया की कोई ताकत हमारी किसी गलती को नहीं सुधार सकती। क्यों? क्योंकि हम अगर गलती को गलती नहीं माने, क्या कर लोगे तुम बताओ? हम कहते 2 और 2 5 होता, बोलो 4 होता कि 5 होता? तुम कछु कह लो, हमें मानने ही नहीं, हम तो 2 और 2 5 ही मानेंगे। तुम सिद्ध करके बताओ, पहुंच जाओ कोर्ट में, क्या करोगे? वे भी कहते जब सुप्रीम कोर्ट हम माने तब ना कि 2 और 2 4 होता, हमने मान लिया 5 है तो 5 है। अब ऐसी सी एक बार मिथ्या जो मान्यता बन जाती है, इसीलिए हमारे आचार्यों का सबसे पहले मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है अपनी कमी को कमी के रूप में स्वीकारो। गलती को गलत मानने वाला ही भगवान बनेगा, अपने को पापात्मा मानने वाला ही परमात्मा बनता है। लेकिन जो पाप करते हुए अपने आप को पापी ना माने, गलत ना माने, वो कभी भी परमात्मा नहीं बनता। इसलिए परमात्मा बनने की पहले ये प्रक्रिया सबसे पहले तो भगवान हमें कभी पवित्र नहीं कर सकते। भगवान आप 3 लोग के दुख को हरण कर ले, काय के दुख को हरण करे? देखो दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, पहले तो कम दुखी थे और आज ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। पहले तो थोड़ी बहुत खटक पटक में सब ठीक ठाक हो जाता था, रोज ही लड़त भिड़त थे। अब देखो ऐसी परिस्थिति आ गई कि हर व्यक्ति ये समझ जाओ कि एक तो किस मोड़ पे खड़ा है कह नहीं सकते, कब बुद्धि में क्या हो जाए। तो भगवान यदि सबके दुख हरण, तो फिर या तो ये पंक्ति गलत है। तो व्यम नमस्ते भुवनार्ति हरा, 3 लोग के प्राणियों को आपको दुख को हरण करने वाले काय को दुख हरण कर रहे? कछु नहीं कर रहे। करें वही भैया जो उनके पास जाए। सूरज 3 लोग को प्रकाश दे रहा है, किंतु ये दरवाजा बंद कर लोगे तो सूर्य की किरणें कभी आपको प्रकाश है। अपने भगवान सूरज के समान है, सबका दुख हरण। लेकिन हम उनके पास जाए तो अभी कई भूत सो के नहीं उठे होंगे, आएंगे कहाँ से? और जाने नहीं, अब जाते ही नहीं भगवान के। अब देखो 2-4 आए भी तो ऐसे फटाफट मूड पटक के गए कि पता ही नहीं भगवान हते कि नहीं भीतर। क्या करोगे? अब वो आना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, तो भगवान कैसे उनके घर में आपकी कुंडी खोल करके अंदर सूरज की किरण नहीं जाएगी? और सूरज की किरण तो आपके दरवाजे तक जाएगी। अब आपका विवेक हो तो दरवाजे की कुंडी खोल लो तो सूरज की किरण अंदर आ जाएगी। अब इतना ही कर सकते हैं भगवान, और क्या करें? तुम्हारा घर घुस जाए तो मैं भगवान को डंडा मार के भगा दे। ऐसे भगवान कहते भैया अपनी बचा के रखो, घर के द्वार तक तो ठीक है। आगम में लिखा है मुनिराज तो श्रावक के घर के दरवाजे तक जा सकते हैं, पड़गा ले तो चले आओ, न पड़गा तो वापस आ जाओ। लेकिन अभी चलने लगे। हम लोग को ये समझ आओ, पहले जब थे, अब हर साल वो प्राय घर घर में ही जाते थे चौका। अब ये चूँकि बड़ा शहर है ना, कौन कहाँ हरा के ले जाए बता नहीं तो बाकी छोटी जगह पूरे कॉलोनी घर में भी जाते थे। घर के सामने पड़गान होता था, वो इंतजार करता था श्रावक। अब आ रहे जेल पतला टर्निंग पॉइंट पे आ गए तो देखो उसका उत्साह हमारे यहाँ एक अलग विशुद्धि परिणाम होती थी। अभी भी होती है, वो तो ठीक है, लेकिन जो विशुद्धि उस समय घर घर, इसलिए द्वार छेपण कहाँ है। हम लोग वहाँ पर छिंदवाड़ा तो आचुषी जब निकल पूरे द्वार छिपा, घर घर लोग खड़े रहते थे अपने चौके में, कोई लाग नहीं, कोई दूसरे को नहीं। और भैया देख रहे हैं कब आ रहे। मुख माटी में आप पढ़ेंगे, बहुत गजब का प्रसंग दिया है। पड़गान के समय कैसे लोग इंतजार करते हैं, और जब निकल जाते महाराज तब कैसी दशा होती है। लेकिन ध्यान रखना, उसके बाद भी जिसके यहाँ महाराज नहीं पड़ गए उसकी भी विशुद्धि कम नहीं होती। भले वो 3 दिन से महाराज नहीं आया, उसका परिणाम जो बिगड़े, किंतु 1 दिन में इतनी कमाई कर लेता, वो 3 दिन की संकलेश भी विशुद्धि लाभ होना, विशुद्धि से पुण्य कमाता है। अब देखना, आपसे पहले दिन महाराज के आहार हो जाए उसकी विशुद्धि, और 3-4 दिन बाद महाराज के आहार हो जाए उससे कितनी विशुद्धि। तो श्रावक पाप नहीं कमा रहा, अरे महाराज विकल्प होता है, संकल्प होता है, इसलिए ज्यादा नहीं, इतने वो ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी वो संकलेश भी उसके पुण्य के अतिशय बंध का कारण बनता है।
हर संकलेश से पाप का बंध नहीं होता। कई संकलेश तो पुण्य बंध के भी कारण बनते। जैसे देव साथ गुरु का वियोग हो जाए, अरे आज प्रवचन में सुन नहीं पाए, बड़ा मन में आकुलता हो गई, ये रिश्तेदार आ गए, कहाँ के कहाँ टपक गए, कहाँ के कहाँ जब हम जा रहे थे प्रवचन सुनने और आके पकड़ लिया, चलो भैया, फिर जाके उनके साथ बतिया रहे 1 घंटा। ये संकलेश पुण्य का कारण, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मिथ्या दृष्टि तो हमेशा तो कब ये समय टल जाए, सम्यक दृष्टि कब हमें ये देवसात गुरु का सानिध्य मिले। इसलिए कहा निज, उसमें क्या स्टोपदेश पढ़ा होगा ना, निजकार अनुतप क्षतिकान संभाषम निजदम जनिताधरा निजकार वसा, इसके पहले है अनुतप्यते। यदि उसको कुछ बाहरी कार्य करना भी पड़ता है, वो तपता है, दुखी होता है कि बताओ आज मैं मंदिर में पूजा न कर पाए और मुझे ये काम करना पड़ा। तो यदि आपको पूजन नहीं कर पाए, महाराज को आहार नहीं दे पाए, ये कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, सत्कार नहीं कर पाए, ऐसी समझो आकुलता, और ये संसार को बढ़ाने वाली नहीं, ये सम्यक दर्शन की पुष्ट करने वाली आकुलता है। हर आकुलता संसार को बढ़ाने वाली नहीं होती। ये समझना, ये आकुलता फिर ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, जैसी अनुकूलता बनती तो असंख्यात गुणी आपको पुण्य का संचय करा देती है। पाप कार्यों में, गृहस्थी कार्यों में होने वाली आकुलता और धर्म कार्य में होने वाली आकुलता में बहुत अंतर। एक संध्या काल की लाली है, एक प्रभात काल की लाली, एक जगाने वाली तो एक सुनाने वाली है। ऐसा तो हर आकुलता यहाँ पर भगवान हमारे दुख दूर नहीं कर सकते, किंतु भगवान के समान कोई दूसरा साधन नहीं है जो हमारे दुख को, बशर्ते हमें उनकी चरणों में जाना पड़ेगा, उनको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। फिर देखो जो हमारे अशुभ कर्मों का क्षय, दुखों का क्षय होता है। कई लोगों ने इसका जो अनुभव किया बताया है। एक श्रावक हमारे पास आया, बोले महाराज मैं तो रोड पे आ चुका था, ये कम से कम 2001 की बात है, 7-8-10 लाख का कर्ज हो गया और खाने को तक नहीं बचा, और बस जो कर्जदार इतना परेशान करते थे, मैं तो सोचा भग जाऊं या मर जाऊं। उसी समय किसी मित्र ने कह दिया, यार तुम इतना कर ही रहे, क्यों ना भगवान का अभिषेक पूजन करके तो देखो। उन्होंने कहा मरता क्या नहीं, कर से अंजन चोर ने रस्सी काटे तो वैसे निपटने हैं, निपट गया, बच गए। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ काम ही नहीं, दिन भर चलो अभिषेक पूजन। यहाँ की बात है, तुम्हारे ये जबलपुर के पास वो पाटन है, कोनी पाटन, हम सबसे पहले वहीं पहुंचे थे संग से। तो पता लगा महाराज मैंने और बस पूजे अभिषेक पूजन करना शुरू किया। उसके बाद आज 3 साल हो गए, एक भी कर्जा मुझे पैसा मांगने नहीं आया, और पूरा कर्जा मेरा जो है अपने आप रिकवर हो गया। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब जो पे तो हो गया। अब तो मैं बोले दुनिया में कहीं भी रहता हूँ, लेकिन सुबह जरूर मंदिर आता हूँ, क्योंकि अभिषेक पूजन करना मैंने अपना धर्म। ऐसा जब आप जाएंगे तभी तो करेंगे ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती ना। अब आप कह रहे भगवान तुम फालतू बातें, दुख हमारे दुख क्यों दूर नहीं हुए, कैसे होंगे? आपने कभी श्रद्धा आस्था से भगवान के पास पहुंचे ही नहीं है। आप तो अपने दुनिया के कामों में लगे, मैं पैसा कमा लूँ सुखी हो जाऊंगा, ब्याह कर लो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी लग जाए सुखी हो जाऊंगा, बाल बच्चे हो जाए सुखी हो जाएंगे, दुनिया वो सब साधन जुटा रहे। किंतु एक बार भगवान के चरणों में आके देखो, सही सुख का मार्ग तो यही मिलेगा। फिर अपना अपना पुण्य। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, आप इस क्षितितल मतलब पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण के स्वरूप हैं। और तुभ्यम नमस्तु जगतापन, आप 3 लोक में परमेश्वर स्वरूप हैं, आपको नमस्कार हो। और जिन भवो दधिशोषणाय, सबसे बड़ी बात संसार समुद्र को आप सुखाने वाले हैं, ऐसे ही जिन्हें भगवान आपके लिए नमस्कार हो। ठीक है, इतने ही रखते हैं क्योंकि अब ठंड का समय है। घड़ी देखने पड़े तो बाबा तुम्हें कहा है क्या है ना, फिर भी हम इसलिए लेट कर दिया। हमने कहा देखो तुम लोगों के पास भी टाइम है 9:30 बजे तक। देखो हमने कहानी सुनाई थी लालू प्रसाद यादव वाली, तुमने सुन रहे हो तो हमें बिगड़ गया। हमने कहा अपनी 9:30 बजे चलो, आराम से आध घंटे सुना दो, ज़्यादा हमारे पास भी टाइम नहीं, 40 मिनट का एक पीरियड पर्याप्त है। वो में भी समय पे सब आ जाए तो ठीक है, नहीं तो महुआ जैसे टपको तो टपको का करें। तो आँख बंद करके शुरू करो, जब पूरा हो जाए तो खोल लो। अभी देखो इतने लोग अगर सुनो, जैसे अभी बैठे इतने लोग अगर प्रवचन सभा में शुरू से बैठ जाए तो कितना बड़ा देवसात गुरु की विनय होगी। नहीं क्या करें, आदत बुरी है हम लोग की, आ भी जाएंगे नाम आएगा तो ना घन फिर लो और फिर बैठ जाओ।
जिन्हें कि पहले थोड़ा सा बैठ के हम तो 9:30 10 बजे आते को तो 10 बजे आओ नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या करें वो पूरी। अब स्कूल कॉलेजों में आप जाओ, कई लोग कहते महाराज जी अब स्कूल कॉलेज में जाओ समय भी पहले बच्चे पहुंच जाते, फिर मास्टर पहुंचता, तो पढ़ाने भी आनंद आता है। अब एक एक बच्चा टपकते रहे तो बताओ कॉलेज में मजा आएगा पढ़ाने वाले टीचर। कई प्रोफेसर ने देखा बस पढ़ाते रहते हैं, कॉलेज आओ तो बेटा आओ नहीं, उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया अपनी तनख्वाह मिल गई जाओ क्या करने। लेकिन जहाँ शुरू से बच्चे बैठते हैं वहाँ टीचर भी उत्साह के साथ पढ़ाता है, समझाता है, करता है। अब वो सब होता है। चलो बढ़िया, अपनों भी होगा, कितने हो गए 26 श्लोक हो गए, चलो आधे से ज्यादा हो गए। जिन महावीर आदिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सुवाणी मस्त करो सदा देखो दो, हे